बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? तबीयत कैसी है? मिजाज फिट हैं? हकीम अबू बकर साजिद आपसे मुखातब है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा हैरत अंगेज़ नुस्खा पेश करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ मैदा से है। कीमत के लिहाज से सस्ता है और फ़वाइद के लिहाज से कीमती नुस्खा जात से कहीं बेहतर है। यानी हर अमीर व गरीब आसानी से बनाकर फ़ायदा हासिल कर सकता है। बल्कि हम रेकमेंड करेंगे कि ये नुस्खा हर घर में बना हुआ मौजूद होना चाहिए, जो कि 5 मिनट में तैयार हो जाता है। वो लोग जो मैदा की वजह से परेशान हैं, मैदा की गिरानी, मैदा की जलन, मैदा में गैस और तबखीर का हो जाना, कब्ज़ और भूख की कमी वगैरह, जिसके लिए वो सांते, नोरान और ओमेप्राजोल टाइप की अद्वियात खा खा कर तंग आ गए हैं और हालत ऐसी है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की मिसदाक है। दोस्तों, मैदा के मरीज़ों के लिए खुशखबरी है कि वो गौहर नयाब मालूम हो गया है, जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैदा के मरीज़ों को परेशानी से निजात देगा। नुस्खा की तफसील बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। हाँ तो दोस्तों, अब जल्दी से कागज़ कलम संभाल लें और नुस्खा मुतबर्रिका नोट फरमा लें। मिस्री 250 ग्राम, मीठा सोडा 50 ग्राम, टिक्की पुदीना 30 ग्राम, ज़ंजबील 20 ग्राम, सत्ते पुदीना 10 ग्राम। सब अद्वियात को बारीक पीस कर छान कर संभाल कर रख दें। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सुबह शाम खाना खाने के बाद ये दवाई 3 माशा की मिकदार में ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंदरजा बाला फ़वाइद हासिल होंगे। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। अब फ़िलहाल इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।